जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि ये दोनों जो रिसर्चेज हैं या मेथडोलॉजीज़ हैं, वन इज़ क्वालिटेटिव एंड द अदर वन इज़ क्वांटिटेटिव, ये एक्चुअली हैं क्या, और इनमें किस तरीके से एक रिसर्चर ने आगे बढ़ना होता है, और इनमें कौन कौन सी फर्दर स्टडीज शामिल हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर। तो इसके हवाले से हम इसका डिज़ाइन भी डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, और इंस्ट्रूमेंट्स इसके क्या हैं दोनों के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, इसका पर्पस क्या होता है दोनों का। सैम्पल साइज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे कि सैम्पल साइज़ क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इसकी सैम्पलिंग कैसे की जाती है रिलेटेड टू बोथ टाइप ऑफ मेथडोलॉजीज। और फिर हम कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करेंगे, और इसके साथ साथ इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। और आखिर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टडीज़ इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो की जाती हैं, तो इसमें जनरलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों, इनमें फ़र्क क्या है। तो फर्स्ट जो इसका डिफरेंस है, एक्चुअली हम डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को समझने के लिए और क्वालिटेटिव रिसर्च को समझने के लिए पहले हम इसकी फ़िलासफ़ी को समझते हैं। इसकी जो फ़िलासफ़ी है ना, दोनों रिसर्चेस की देखते हैं। तो फ़िलासफ़ी को हम इसको समझें तो ये जो फ़िलासफ़ी क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं? रैशनलिज्म। रैशनलिज्म यानी ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये बेस करती है, इसका जो थिंकिंग है या इसके ऊपर जो सोच विचार होती है या इसको किया जाता है, जो इसको फिलॉसफी है, तो वो बेस करती है रैशनलिज्म के ऊपर। रैशनलिज्म क्या है कि जिसमें आप रीजनिंग की बात करते हैं, आप रीजन की बात करते हैं, आप मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाते हैं डीपली। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये रैशनलिज्म फिलॉसफी इसमें आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बात करें तो यहाँ पे जो इसकी फिलॉसफी है, एम्पिरिसिज्म फिलॉसफी क्या है, ये एक्चुअली एविडेंस के ऊपर जो है, एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर फोकस करती है, एम्फसाइज करती है, जिसमें आप डिफरेंट आइडियाज़ को फॉर्मेट करते हैं, उसको फॉर्मेशन करते हैं उसकी, और डिफरेंट आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं। आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप मुशाहिदा करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। जो भी आपका टॉपिक होता है रिसर्च का, अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप डीपली जाके ऑब्जर्व करेंगे, आप मुशाहिदा करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन से चीज़ें आपके सामने आएंगी, और डिटेल में उसका जायज़ा लेंगे। आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखेंगे, एक बड़े पर्सपेक्टिव को देखेंगे, और आपकी कोशिश होगी कि आप बयान करें उस चीज़ को डिटेल में। तो ये जो रिसर्च आप कर रहे हैं, इसे क्वालिटेटिव कहा जाता है, और इसकी फ़िलासफ़ी एम्पिरिसिज्म फ़िलासफ़ी के ऊपर बेस करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो फ़िलासफ़ी है वो रैशनलिज्म के ऊपर बेस करती है, जिसमें आपकी रीजनिंग है, आपकी लॉजिक है, आपके रीजन पावर्स हैं, और इसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, तो उसके ऊपर ये बेस करती है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया। तो दूसरा इसका जो फ़र्क हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स का है। जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे आप, अभी इसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सी टाइप्स आती हैं और रिसर्चेज आती हैं, और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में कौन सी रिसर्चेज आती हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं क्वांटिटेटिव में। इसमें आप स्केल्स से काम लेते हैं, यानी जो अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें टूल ऑफ डाटा कलेक्शन जो होगा, जिसके ज़रिए आप डाटा कलेक्ट करेंगे, वो स्केल हो सकता है, वो आपके टेस्ट हो सकते हैं, और इस तरीके से वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिसर्च में, जिसको हम क्वेश्चनर्स कहते हैं, तो क्वेश्चनर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो टूल ऑफ डाटा कलेक्शन या इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन कौन से होंगे जिसको इस्तेमाल करके जिसके ज़रिए आप डाटा ले सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो उसमें आएगा ऑब्जर्वेशन है, और आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें अभी जो जैसे कोरोना सिचुएशन ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, तो इसमें आप ऑनलाइन इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू किसे कहते हैं? फेस टू फेस वर्बल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इंटरव्यू। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं एज एन इंटरव्यूअर, और आपका जो जवाब देने वाला होता है, जिससे आप पूछ रहे होते हैं, इंटरव्यू ही जिसे कहा जाता है, तो वो आपको जवाब देता है। तो ये इंटरव्यू की बहुत सारी टाइप्स हैं। पैनल इंटरव्यू हैं, जिसमें फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू हैं, और जिसमें इंडिविजुअल इंटरव्यू हैं, जिसमें ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं। तो इंटरव्यू की बहुत सारी टाइप्स हैं। डिपेंड करता है कि एज ए रिसर्चर आप बेस्ट सूटेबल कौन सा रहेगा डाटा कलेक्शन के लिए, जो आप यूज़ करके और डिफरेंट अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके कंसर्न्स है, उसके हवाले से आप डाटा ले सकते हैं। तो इंटरव्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और टेक्निक जो यूज़ हो सकती है, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो है डॉक्यूमेंट स्टडी कह लें या एनालिसिस कह लें। तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं आप, और कंटेंट एनालिसिस करते हैं। आप किसी कोई भी मसलन डॉक्यूमेंट आपको मिला है, तो उसको डीपली जो है ना वो आप देखेंगे, उसके बारे में बगौर जायज़ा लेंगे, और उससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और डाटा आपको मिल जाएगा। कंटेंट एनालिसिस है, इसे डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी बोला जाता है, डॉक्यूमेंट स्टडी भी कहते हैं इसे। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने डिस्कस कर लिया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, वो स्केल्स हैं, टेस्ट हैं, और क्वेश्चनर्स हैं। इसमें जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। और ये जो रिलेशनशिप है, ये आप डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपैरिजन करते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने बात की कि आप क्या करते हैं कि रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज में। और इसमें आप वेरिएबल्स को कंपैरिजन करने की तरफ जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका क्या करते हैं कि एक रिसर्च प्रॉब्लम आपके सामने है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है और उसको डिटेल से उसको देखना है, हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव उसका देखना है, हर एंगल से उसका जायजा लेना है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है उस हवाले से क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ये इसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है। अगली बात करें तो हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन की। दोनों जो स्टडीज़ हैं, दोनों जो मेथडोलॉजीज़ हैं, उसमें जो डिज़ाइन है वो क्या है दोनों का, क्वांटिटेटिव रिसर्च का, दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च का। तो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर्ड है, वो रिजिड है। तो डिज़ाइन की बात हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर्ड है, वो रिजिड है। यानी आप उसमें अपनी तरफ से कोई, जब प्री डिटर्मिनेड चीज़ें हो गई हैं, फिक्स्ड हो गई हैं, आपने फाइनलाइज करनी है, तो उसके बाद आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, आप उसमें तरमीम नहीं कर सकते, आप उसमें चेंज नहीं ला सकते। जो स्ट्रक्चर आपने फाइनल कर लिया है, बस यू हैव टू फॉलो, आपने उसको फॉलो करना है। और दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसके डिज़ाइन की बात करें तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है, और इसमें आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिसमें आप हैं उसके हवाले से आप चाहें तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि इट्स ओपन, ओपन डिज़ाइन है, और लूज डिज़ाइन है, और इसके साथ एक टर्म यूज़ करें तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। पर्पस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं या हाइपोथेसिस हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, नैरो होते हैं, मेजरेबल होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में। कि इसमें हम बात करें तो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और दूसरा हम इसमें हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो ये जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, और इसके साथ साथ ये
नैरो होते हैं और ये मेजरेबल होते हैं, इन्हें ऐसे बनाए जाते हैं जिसको आप मेजर कर सकें आसानी से, आपके पास सोर्सेज भी हों, रिसोर्सेज भी हों, और उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज भी हो, एक्सपर्टीज़ भी हो कि किस तरीके से आपने उसको मेजर करना है, और ये इसके साथ साथ ऑब्जर्वेबल होते हैं। और अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो यहाँ पे आप जो पर्पस स्टेटमेंट होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरल किस्म के होते हैं और ब्रॉडर वे में आप उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेटिंग पर्पस, या हम क्वेश्चंस कह लें, जो भी आप क्वेश्चंस रेज करते हैं इसमें वो ब्रॉड वे में करते हैं और जनरल वे में करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक वे में नहीं करते, बल्कि ब्रॉडर वे में आप देखने की तरफ जाते हैं क्वेश्चंस को। डिटेल से हम बात कर रहे हैं ना, बार बार के क्वालिटेटिव रिसर्च को हम डिटेल से उसमें बात करते हैं, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत डीपली जाके ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। तो जाहिर है यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका होगा, जो भी क्वेश्चन आप रेज करेंगे, वो जनरल किस्म का होगा और ब्रॉडर वे में आप करेंगे। जबकि दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे जो पर्पस स्टेटमेंट है, वो रिसर्च क्वेश्चन जो बनाएंगे, जो हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, दैट विल बी स्पेसिफिक, नैरो, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल, जिसके लिए आप इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कि जिस पे आपका टाइम ज़्यादा लग जाए और आपके जो है ना वो आप उसको कर ना पाएँ अपने उस टाइम के अंदर, या वो ऐसा हो कि उसको फिर मेजरमेंट उसकी मुश्किल हो जाए, आप मेजर ना कर पाएँ उसको। तो इसलिए आप उसको स्पेसिफिक रखते हैं, नैरो रखते हैं, मेजरेबल होना चाहिए। होना वहाँ भी चाहिए, लेकिन ये है कि वहाँ पे जनरल किस्म का बनाते हैं, क्योंकि उसकी जो नेचर है रिसर्च की, जो उसकी फिलॉसफी है, वो यही है कि आप डिटेल हासिल करना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से। तो अगली बात करें तो इसके सैम्पल साइज़ की बात करें दोनों के, तो सैम्पल साइज़ में अगर हम आएँ तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो सैम्पल साइज़ है वो लार्जर होता है, ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, ये सिंगल इशू को कवर करता है। जैसे हम बात करें कि मसलन आप एटीट्यूड को मालूम करना चाहते हैं, मसलन आप सिंगल इशू हो सकता है अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट मालूम करना चाहते हैं, आप एप्टीट्यूड मालूम करना चाहते हैं बच्चों का, आप मोटिवेशन मालूम करना चाहते हैं बच्चों की। तो ये सारे के सारे जो है टॉपिक्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन आप एक बात जहन में रखेंगे, वो ये है, यहाँ भी आप डेप्थ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसी एक पॉइंट से जो आपने उसमें सैम्पल साइज में आपने डिस्कस करना है, या उसका सैंपल लेना है और मालूमात लेनी है अपने रेस्पोंडेंट से। दूसरी तरफ हम जाएं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सैंपल साइज है स्मॉलर होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये मल्टीपल इश्यूज को कवर करता है, बट कवर्स मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज को कवर करता है और ब्रॉड फोकस है इसका। हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका जो फोकस है वो ब्रॉड फोकस है। तो 7 नंबर पे हम बात करें जो इनका डिफरेंस है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी आती है इसमें। पहले नंबर पे जो टाइप ऑफ रिसर्च है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के अंडर आती है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो इसमें रिलेशनल रिसर्च स्टडीज, और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो इसमें आएगा कॉजल कंपैरेटिव। चौथे नंबर पे हम बात करें तो इसमें सर्वे रिसर्च आ सकती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में तो यहाँ जो टाइप्स आएंगी वो कौन कौन सी हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च आ सकती है, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर डिटेल में। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च में शामिल होती है वो है एथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडीज। वो रिसर्चेस थी जो दोनों तरफ हमने देख लिया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी स्टडीज शामिल होती है रिसर्च। सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात करें तो सैम्पलिंग की बात करें, यानी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कौन सी यूज होती है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आम तौर पर हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं,
और जिसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बल्कि कह क्या सकते हैं, होती ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सैम्पलिंग की बुनियादी तौर पर दो बड़ी टाइप्स होती हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा कि एक को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है और दूसरी को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसका मतलब ये है कि एक तो सैम्पलिंग पहले समझ ले क्या होती है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं डाटा हासिल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो उस पॉपुलेशन पे क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम हैं, आपके पास वक्त कम है, आप उसको पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाते, तो इसलिए फिर आप उसमें से नमूना हासिल करते हैं, यानी कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं। मसलन 10,000 आपकी पॉपुलेशन थी और 10,000 को आप नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं कर सकते, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उनको सवालनामा नहीं दे सकते, आप वहाँ तक जा नहीं सकते, उसको कवर नहीं कर सकते इतने बड़े पॉपुलेशन को। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उसमें से 10,000 में से मसलन आपने 1,000 ले लिया, आपने 500 लोग ले लिए। ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे कहा जाता है नमूना हासिल करना उस पॉपुलेशन में से, यानी सैंपल हासिल करना जो नुमाइंदगी करता है उस पॉपुलेशन की। यानी ये जो 500 लोग या 1,000 लोग आपने लिए हैं ना 10,000 में, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को जो ओवरऑल है। तो ये आपका जो सैंपल साइज हो गया 500 का है या 1,000 का है या 800 का है, जो आपने उसी पॉपुलेशन में से लिया है, तो इसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं और इनको अपनी स्टडी में शामिल करते हैं, रेस्पोंडेंट्स को, इन लोगों को, और इनके पास जाते हैं, इनसे डाटा लेते हैं। वो कोई भी टूल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव है। उसके मुताबिक आप टूल्स डिफरेंट हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। मसलन आपने सवालनामा बनाया है, आप सर्वे रिसर्च कर रहे हैं या आप केस स्टडी कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है। तो इस हवाले से आप क्या करते हैं कि अपने सैंपल साइज को उस टूल के ज़रिए आप डाटा मालूमात लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन आपने समझ लिया, आपने सैंपल समझ लिया, सैंपल साइज समझ लिया। इसके बाद इसके हवाले से भी मेरी एक यूट्यूब वीडियो मौजूद है जिसमें सैम्पलिंग की टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की गई है और डिफरेंट जो, और इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कस किया गया है जो सैम्पलिंग में आती हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है। हम बात कर रहे हैं कि सैम्पलिंग किसे कहते हैं। सैम्पलिंग होता है एक प्रोसीजर जिसके ज़रिए आप पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रा करते हैं। ये जो टेक्निक कहलाती है इसे सैम्पलिंग कहा जाता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं सैम्पलिंग की बुनियादी तौर पर जो मैं बताना चाह रहा था आपको। एक को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी को कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है आपकी कोर्स आउटलाइन में। तो इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझ लें आप कि ये ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को, जो भी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसको इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है कि वो आपकी स्टडी में शामिल होने का, उसमें शामिल हो सकता है, वो हिस्सा बन सकता है। हर एक इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में जो शामिल है उसको बराबर का मौका है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है कि वो हिस्सा बन जाए आपके सैंपल का। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता। उसमें रिसर्चर क्या करता है, अपनी मर्जी से चूज करते हैं, जो भी उसको मिलेगा वो समझेगा कि ये शख्स, ये इंडिविजुअल बेस्ट सुटेबल है कि मैं इससे पूछ लूं सवाल और जवाब ले लूं, ये मुझे सही बताएगा क्योंकि ये मेरे करीब है, मैं ज़्यादा नहीं दूर जा सकता, तो ये अवेलेबल है, तो इससे मैं पूछ लेता हूँ। जिसमें आप अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट करते हैं, अपनी आसानी से सिलेक्ट करते हैं, वो ये जो सैम्पलिंग कहलाती है इसको कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी इसमें तमाम जितने भी लोग पॉपुलेशन में थे उनको इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए ये फिर नुमाइंदगी भी उस तरह से नहीं करती जब रिजल्ट आता है रिसर्च का, एज कम्पेयर टू अदर वन विच इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर करते हैं जिसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, कोई भी आ सकता है, शामिल हो सकता है, तो वो जो रिजल्ट आते हैं वो भी फिर ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो बाज़ औक़ात होता है कि कहीं पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी यूज़ करना पड़ जाता है, उससे भी काम लेना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही होती है रिसर्चर की कि वो जहाँ तक पॉसिबल हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करें। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हुए आप क्या करते हैं
कि रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज सब टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, आप पर्पसिव सैम्पलिंग यूज करते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग, और पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है, इट्स अ सब टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग यानी आपका जो पर्पस है रिसर्च का वो आपके माइंड में है, एज रिसर्चर आप जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो उस पर्पस को जहन में रखकर आप समझते हैं कि दिस इंडिविजुअल विल बी मोस्ट सुटेबल, कि इससे मैं डाटा ले लूँ तो मेरी रिसर्च के लिए ये बेस्ट रहेगा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने सैंपल का हिस्सा बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ आप सबको इक्वल चांस, कोई भी सिलेक्ट, कोई भी आ सकता है, 10,000 में से कोई भी आ सकता है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, मसलन हर 5वां, हर 10वां, हर तीसरा, जिसको आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं, या आप ग्रुप्स बना लेते हैं जिसको आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं, या आप लॉटरी सिस्टम और नाम लिख के पर्चियों पे, या आजकल कंप्यूटर जनरेटेड आ गए हैं सॉफ्टवेयर जिसमें आप सारे नाम डाल देते हैं पॉपुलेशन के और उसको चला देते हैं और बटन फिर प्रेस करते हैं, जो लोग भी उसमें आ जाते हैं रैंडमली उसको आप अपने सैंपल का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पल, यानी कोई भी, यानी जब आप बटन को प्रेस करेंगे और जब उसको रोकेंगे तो जो नाम आएगा तो कोई भी हो सकता है ना, तो एवरी इंडिविजुअल हैज द इक्वल चांस to be included in your sample size. So this is called probability sampling, जिसमें equal chance of selection होता है। तो दूसरी तरफ आप अपनी पसंद से करते हैं, पर्पस को सामने रखकर, अपनी कन्वीनियंस को, अपनी आसानी को सामने रखकर। तो ये कुछ सैम्पलिंग टेक्निक है जो आप दोनों तरफ यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज में और क्वालिटेटिव स्टडीज में। तो डाटा कलेक्शन में हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा होता है आपके पास, और न्यूमेरिकल डाटा में आप क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं आप क्वेश्चंस को और क्वेश्चनर्स को, और उसकी बेस पर जो भी आपके पास जवाब आता है उसको न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें डाटा कलेक्शन की, तो यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन होता है वो बेस्ड होता है वर्ड्स के ऊपर, डिटेल्ड व्यू देते हैं उसका, पर्सपेक्टिव जो आपका होता है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया कि डाटा कलेक्शन आप किस तरीके से करेंगे, और ज़ाहिर है इसमें हम बात कर चुके हैं। मज़ीद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप इंटरव्यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज़ की बेस पर आप जो है वो डाटा लेते हैं और उसको फिर वर्ड्स में, जुमलों में और डिटेल में, पैराग्राफ्स की सूरत में उसको एक जो डिस्क्रिप्शन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन आप उसकी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो डाटा आपके पास आता है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया। तो डाटा एनालिसिस में क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। इसमें आप मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर और डिफरेंट जो अदर इसमें स्टेटिस्टिक्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस के हवाले से क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं, आप इसमें कंटेंट एनालिसिस करते हैं, और इसमें आप नरेशन एनालिसिस करते हैं, यानी नरेट करते हैं। जनरलाइजेशंस समझते हैं आप लोग क्या होती है, यानी आप जो रिसर्च करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है सारी आप मुकम्मल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो कंक्लूजन आता है, नतीजा निकलता है, उसको आप फिर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। यानी जो सैंपल था ना, आपको मैंने मिसाल दी थी, 500 का था, 800 का था, 1000 था, 10,000 में से या 20,000 पॉपुलेशन थी, उसमें से थोड़े लोग लिए थे ना, आपने 500 लिए थे, तो 500 का जितना भी आपने सवाल पूछे, जवाब आया, एनालिसिस किया, उसका जो फाइंडिंग्स आई, जो आप नतीजा निकाला आपने, उसको फिर आप अप्लाई करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। यानी मसलन नतीजा ये निकला, 500 स्टूडेंट से आपने मोटिवेशन के हवाले से पूछा, आपके स्टूडेंट्स थे टोटल पॉपुलेशन में 20,000, आपने 1,000 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए, 1,000 सैंपल साइज था, 1,000 से आपने डाटा लिया, उसका एनालिसिस किया और आपने नतीजा निकाला कि स्टूडेंट्स इस टेक्निक के ज़रिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो 500 या 1,000 लिए थे ना आपने सैंपल साइज में, तो आपने ये जो नतीजा निकाला है, इस नतीजे को आप अप्लाई करना चाहते हैं पूरी पॉपुलेशन को। आप ये कहते हैं कि ये जो 1,000 बच्चों ने बताया है, इसका जो फाइंडिंग आई है, जो कंक्लूजन आया है, जो नतीजा निकला है,
یہ 1000 کا تھا، لیکن 10,000 جو باقی رہ گئے تھے، جو سیمپل سائز کا حصہ نہیں بنے، ان سے اگر پوچھا جاتا تو وہاں بھی یہی حالات ہوتے، وہ بھی ایسے ہی بتاتے، وہاں سچویشن بھی ایسی ہوتی۔ اب یہ جو فائنڈنگز ہے یا کنکلوژن ہے، اس کا اطلاق کر رہے ہیں آپ پوری پاپولیشن کے اوپر، تو یہ جو آپ اپلیکیشن کر رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے جنرلائزیشن۔ جنرلائزیشن، تو اس کی جنرلائزیشن جو کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہوتی ہے، یہ اکراس ٹائم اینڈ اسپیس ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہوتی ہے جنرلائزیشن یہاں پہ بلکہ ہوتی نہیں ہے زیادہ، نو جنرلائزیشن، ٹھیک ہے، اکراس ٹائم اینڈ اسپیس۔ یعنی یہ کیونکہ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ڈیٹیلڈ ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، اس میں کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس سنگل کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، تو اس سنگل کیس کا جو نتیجہ نکلے گا تو وہ تو وہیں اپلائی ہوگا نا، اس کی جنرلائزیشن تو وہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ لارجر سیمپل سائز تھا دوسری طرف کوانٹیٹیو ریسرچ میں، تو کیونکہ لارجر سیمپل سائز تھا تو یہاں پہ آپ اس کی اپلیکیشن بھی کریں گے لارجر سائز پاپولیشن کے اوپر، تو ایک تو یہ ڈفرنس تھا اس کا۔ اور آخری جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے حوالے سے اس میں آبجیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ آبجیکٹیوٹی مطلب یہ ہے کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا جو آپ لیں گے اس میں آبجیکٹیوٹی مینس کہ آپ ریسرچر ہونے کے حوالے سے آپ کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ، آپ کی بائسنس شامل نہیں ہوگی، بلکہ آپ ان بائسڈ وے میں جو بھی ڈیٹا آئے گا اس کو تجزیہ کر کے، اس کا انالیسس کر کے اور اس کو شامل کر دیں، اس کی رپورٹ لکھ دیں گے ان بائسڈ وے میں، اپنی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے۔ تو دس از کالڈ آبجیکٹو وے اینڈ دس از کالڈ آبجیکٹیوٹی۔ ریلائبلٹی زیادہ ہوتی ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا کی، جو آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں، کوئی بھی ریسرچ کوانٹیٹیو کر لیں تو وہ ایک تو آبجیکٹو وے میں اس کو کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو کوالیٹیٹیو ریسرچ۔ تو ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کا ایک کنسیپٹ ہے جو میجرمنٹ ایویلویشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریسرچ میں بھی یوز ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، آپ کے کورس آؤٹ لائن میں شامل ہے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی۔ اس کی فردر ٹائپس ہیں، ریلائبلٹی کی ہیں، پھر ویلیڈیٹی کی ٹائپس ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا کوانٹیٹیو ڈیٹا وہ ویلڈ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی ویلیڈیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کوالیٹیٹیو ڈیٹا۔ تو دوسری سائڈ پہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی بات کریں تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا جو ہے لیس آر نو آبجیکٹیوٹی، یعنی اس میں یا تو آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو بہت کم حد تک ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی جیسے کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیٹا کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سملرلی ریلائبلٹی بھی کم ہوگی، اور اگر ہم کمپیئر کریں ویلیڈیٹی کو تو ظاہر ہے ویلیڈیٹی بھی کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو کوانٹیٹیو ریسرچ میں میتھڈالوجیز اینڈ ریسرچز۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈفرینس تھا ان دونوں کا، اور ایک بنیادی کنسیپٹ تھا دونوں کا، کوالیٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے اور کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے۔